अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 2 ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, तो उस पर एक जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था हेल्थ की डेफिनेशन, जो कि किसने दी थी? WHO ने। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये याद होगी कि WHO ने हेल्थ को कैसे डिफ़ाइन किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट, कि हेल्थ क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट, जो कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने दिया था। ठीक है, एक तो WHO का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है 1948 का, उसने भी रिकॉग्नाइज किया था हेल्थ को एज ए फंडामेंटल राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था UDHR अंडर इट्स आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25 के अंडर ये भी रिकॉग्नाइज करता है क्या? हेल्थ को एज ए फंडामेंटल राइट। उसके बाद हमने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है? हेल्थ को रिकॉग्नाइज एज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिकॉग्नाइज करता है हेल्थ को एज ए फंडामेंटल राइट। उसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमने फिर देखा था कि हाइजीन क्या होता है, और हमने हाइजीन के टाइप्स भी देख लिए थे। उससे पहले हमने दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, जिनमें पहली ऑर्गेनाइजेशन है WHO और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दूसरी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं सैनिटेशन से। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं कि सैनिटेशन क्या होता है। ठीक है, तो सैनिटेशन की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो वो भी किसने दी है? WHO ने। ठीक है, WHO ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो हमें मतलब इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशन देता है जो भी रिलेटेड टू हेल्थ है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सैनिटेशन को कैसे डिफाइन करता है WHO डिफाइन सैनिटेशन एज अ मीन्स ऑफ प्रॉपर एंड सेफ ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम टॉयलेट टू सेफ वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, तो WHO जो है वो सैनिटेशन को डिफाइन करता है एज अ मीन्स ऑफ प्रॉपर एंड सेफ ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी वेस्ट निकलता है हमारे घरों से, ठीक है, जो भी वेस्ट हमारे घरों से निकलता है उसको हम बोलते हैं सीवेज। ठीक है, सीवेज बोलते हैं हम उस टाइप के वेस्ट को। वेस्ट रिलीज्ड फ्रॉम द हाउस होल्ड्स इज नोन एज सीवेज। ठीक है, तो उस सीवेज को हम कैसे क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। ठीक है, अगर हम उस सीवेज को प्रॉपरली हैंडल करते हैं और मतलब उसको मैनेज करते हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? सैनिटेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, वहीं यहाँ पर लिखा है फ्रॉम टॉयलेट। ठीक है, टॉयलेट से भी क्या निकलता है? एक्सक्रीटा। ठीक है, एक्सक्रीटा जो है वो कहाँ से निकलता है? टॉयलेट से। अगर आप उसको भी मैनेज करेंगे अच्छे से तो वो भी किस में आएगा? सैनिटेशन में। ठीक है, तो इस सीवेज को या वेस्ट को प्रॉपरली क्या करना है? डिस्पोज करना है और मैनेज करना है। दैट ऑल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सैनिटेशन। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है सैनिटेशन की, जो कि WHO ने दी है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। सैनिटेशन इंक्लूड्स 4 टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सिस्टम्स। ठीक है, तो सैनिटेशन जो है, सैनिटेशन प्रोसेस, इसमें 4 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, अगर आप पहला सिस्टम देखोगे वो है एक्सक्रीटा मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटा किसको कहते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से निकलता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटा। ठीक है, तो उस एक्सक्रीटा को अगर हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे वो भी किस में आता है? वो भी आता है सैनिटेशन में। ठीक है, तो अगर हम दूसरा देख लेते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो भी बाकी सॉलिड वेस्ट निकलता है हमारे घरों से, बाकी चीज़ों से, मतलब आसपास के एरिया से, तो उसको भी प्रॉपरली मैनेज करना है। वो भी किस में आएगा? वो भी आएगा सैनिटेशन में। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है ड्रेनेज सिस्टम फॉर रेन वाटर। ठीक है, क्या है आगे? ड्रेनेज सिस्टम फॉर रेन वाटर। ठीक है, अगर हम रेन वाटर को क्या करते हैं?
प्रॉपरली मैनेज करते हैं, प्रॉपरली उसको मतलब क्या हम ठिकाने लगाते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या किसका पार्ट है, सैनिटेशन का। इस चीज़ को हम एक और नाम से भी पुकारते हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सी ठीक है। वो ड्रेनेज सिस्टम फॉर रेन वाटर इज ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म ड्रेनेज, ठीक है। और जो आखिरी टाइप इसमें दैट इज़ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एक और टाइप है इसमें वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारे किस में आते हैं, सैनिटेशन में। नंबर 1 इज़ एक्सक्रीटा मैनेजमेंट सिस्टम, नंबर 2 इज़ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, नंबर 3 इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड नंबर 3 इज़ ड्रेनेज सिस्टम फॉर रेन वाटर और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ठीक है। तो आपको ये 4 सिस्टम एज ए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सिस्टम किसके याद रखने हैं, सैनिटेशन के, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। चलिए यहाँ पर आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो SDG 6 है वो किससे डील करता है, हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या होता है SDG का मतलब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे गोल्स हैं, ऐसे टारगेट्स हैं जो UN ने, यूनाइटेड नेशंस ने अपने मेंबर स्टेट्स को दिए हैं। किसको दिए हैं, अपने मेंबर स्टेट्स को, ठीक है। जो उनको पूरे करने हैं कब तक, मेंबर स्टेट्स को जो उन्होंने ये SDGs दिए हैं ये इनको पूरा करना है 2030 तक, ठीक है। तो 2030 इसकी डेडलाइन है, ठीक है। तो इन सब को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो है 17, ठीक है। कितने हैं, 17। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो उन 17 गोल्स में से जो SDG नंबर 6 हैं वो किससे डील करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। मगर इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, उनको इंश्योर करना है कि उनकी अपनी स्टेट में या अपनी कंट्री में उनको इंश्योर करना है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। हर एक चीज़ जो इससे रिलेटेड है, हर एक चीज़ जो ये इंश्योर करेगी कि उसके लोगों के पास क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। दैट ऑल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ SDG 6, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखोगे कि SDG 6 किससे डील करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सैनिटेशन। आगे हम देख लेते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड है सैनिटेशन से, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज ऑन साइट सैनिटेशन, OSS, ठीक है। ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ए सैनिटेशन सिस्टम इन विच द एक्सक्रीटा एंड वेस्ट वाटर आर कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड ट्रीटेड ऑन द प्लॉट वायर दे आर जनरेटेड, ठीक है। तो जहाँ पर क्या एक्सक्रीटा और वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसी साइड पे हम उसको क्या करेंगे, ठिकाने भी लगा देंगे। तो वो सारा किस कैटेगरी में आता है, ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम, ठीक है। लेट अस सपोज अगर ये कोई जगह है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी जगह, तो यहाँ पर अगर क्या जनरेट होता है, यहाँ पर अगर जनरेट होता है वेस्ट एंड सीवेज, ठीक है। वेस्ट कोई भी यहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है, या एक्सक्रीटा जनरेट होता है, तो वहीं पर हम उसको क्या लगा देंगे, ठिकाने, ठीक है। ऑन साइट मीन्स कि जहाँ पर वो प्रोड्यूस होता है वहीं पर अगर हम उसको ठिकाने लगा देंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया पहला टाइप सैनिटेशन का, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं क्या लिखा है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, FSTPs, ठीक है, आर यूज टू ट्रीट फीकल स्लज जनरेटेड फ्रॉम टॉयलेट्स, ठीक है। जो भी फीकल स्लज जनरेट होता है किससे, टॉयलेट से, ठीक है, उनको हम ट्रीट करते हैं यूजिंग फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है FSTP का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है उसका फुल फॉर्म क्या है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स, देखते हैं इस फीकल स्लज में क्या क्या आता है, वेस्ट वाटर, क्या क्या आता है इसमें, वेस्ट वाटर, ऑयल्स एंड ग्रीस, ठीक है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, फीकल स्लज में। और जहाँ पर हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है,
मतलब इससे जो मतलब गंदगी है वो बाहर निकालते हैं, इसको ठिकाने लगाते हैं। उस प्लांट को हम बोलते हैं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। ऑयल एंड ग्रीस को हम कॉमनली बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं? स्कम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि FSTPs की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सेप्टिक टैंक्स, ठीक है। सेप्टिक टैंक्स यूज्ड एट द बैक ऑफ टॉयलेट सीट, ठीक है। जो टॉयलेट सीट के पीछे एक वो छोटा सा टैंक लगा होता है उसको हम बोलते हैं सेप्टिक टैंक्स, ठीक है। और यूज्ड फॉर फ्लश पर्पजेस, किसके लिए हम उसको यूज करते हैं? फ्लश पर्पज के लिए। सो एज टू मेक सॉलिड एक्सक्रीटा सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। जो भी आपका सॉलिड एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, फीकल मैटर जो होता है उसका सॉलिड एक्सक्रीटा जो होता है उसको सेटल डाउन करने के लिए, ठीक है, उसको नीचे बिठाने के लिए हम करते हैं यूज़ क्या? सेप्टिक टैंक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखोगे। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, ठीक है। CLTS, पहले आपको CLTS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, ठीक है। क्या है ये CLTS? इट इन्वॉल्व्स बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है, टू स्टिमुलेट कम्युनिटी इंथुसियाज्म इन स्टॉपिंग ओपन डिफिकेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि इस चीज़ में हम क्या करते हैं, हम मतलब लोगों को मतलब ऐसी नॉलेज इम्पार्ट करते हैं जिससे कि वो ओपन डिफिकेशन अवॉइड करे, ठीक है। खुले में जो शौच है वो क्या करे? अवॉइड करे, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मतलब हम उनको नॉलेज देंगे, हम उनको ऐसी फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे, ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि दे कैन गिव अप द बैड हैबिट ऑफ ओपन डिफिकेशन वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द टोटल फंडा बिहाइंड कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखोगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। एम्प्लॉयड मोस्टली इन पुअर कंट्रीज़, कहाँ पर इसको एम्प्लॉय किया जाता है? पुअर कंट्रीज़ में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो पुअर कंट्री होगी वहाँ लिटरेसी रेट भी क्या होगी? बहुत कम होगी, ठीक है। तो वहाँ पर ये मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको मतलब बाकी जो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉयड मोस्टली इन पुअर कंट्रीज, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखोगे। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं इकोलॉजिकल सैनिटेशन, ऑल्सो नोन एज इकोसैन। क्या इसको हम बोलते हैं? इकोसैन, ठीक है। इकोलॉजिकल सैनिटेशन इट इन्वॉल्व सेफली यूजिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा एक्सक्रीटा जनरेट होता है, ठीक है, टॉयलेट में या बाकी जगहों पे या वेस्ट जनरेट होता है उसको हम यूज़ करेंगे एज मैन्योर। क्या करेंगे? मैन्योर इन एग्रीकल्चर। कहाँ पर? एग्रीकल्चर में उसको हम एज मैन्योर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है मतलब एक बेसिक सी चीज़ किसके पीछे? इकोलॉजिकल सैनिटेशन के पीछे, ताकि एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे, इसलिए इसको नाम दिया गया है इकोलॉजिकल सैनिटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये हमने 3 टाइप्स पढ़े, किसके पढ़े हमने? मेन 3 टाइप्स सैनिटेशन के, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, वॉश। क्या है? वॉश लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब धोना नहीं है, ठीक है। तो आप समझिए इसका मतलब, पहले इसकी फुल फॉर्म समझिए। वॉश एक एक्रोनिम है जिसका मतलब है वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रमोशन, ठीक है। क्या है वॉश का मतलब? वॉश की फुल फॉर्म जो है दैट इज वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रमोशन, ठीक है। तो क्या है ये? इट इज़ अ स्ट्रेटजी डेवलप्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसकी स्ट्रेटजी है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप सबको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो उनको पता होंगी, ठीक है। तो किसकी स्ट्रेटजी है ये? WHO की। इन रेस्पॉन्स टू मेंबर स्टेट रिजोल्यूशन, मतलब जो WHO के मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने आपस में एक रिजोल्यूशन तैयार किया है, ठीक है। एंड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और किसका एजेंडा फुलफिल करने के लिए? जो कि 2013 का एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वॉश उसी के रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि वॉश इज एन इनिशिएटिव ऑफ WHO। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। It takes on board the need for progressive realization of human rights to save drinking water and sanitation, adopted by United Nations General Assembly in 2010।
तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जो वाश है, जो ये वाश इनिशिएटिव है, ये क्या प्रोटेक्ट करता है? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब अपनी मेंबर स्टेट्स को ये बोल रहा है कि आप ह्यूमन राइट्स का क्या करो, पालन करो। ठीक है, कैसे पालन करोगे उसका? टू सेव ड्रिंकिंग वाटर, मतलब आप अपने लोगों को क्या दो? सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। ठीक है, एंड सैनिटेशन, और उनको क्या दो? सैनिटेशन फैसिलिटी। ठीक है, ये एक्चुअली एक रेजोल्यूशन है जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कब पास किया था? 2010 में। ठीक है, किसने? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 2010 में। उसी का ये क्या वर्जन है? एक एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिक जो फंडा है दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। मतलब जब आप अपने लोगों को अच्छा साफ पानी पीने के लिए दोगे और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ दोगे तो आप उनके हुकूक की क्या कर रहे हो? आप उनके हुकूक की प्रमोशन कर रहे हो, आप उनके हुकूक प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यही मतलब है इस वाश फैसिलिटी का। ठीक है, वाश इनिशिएटिव का। ठीक है, तो चलिए आगे। सेफ वाश फैसिलिटीज़ कंट्रीब्यूट टू चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ। ठीक है, ये सीधी सी बात है कि जब सेफ वाश फैसिलिटीज़ होंगी तो उससे क्या होगा? प्रोटेक्ट होगा चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ। ठीक है, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ उससे क्या होगा? प्रमोट होगा, उसके लिए कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट किसका है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस वाश इनिशिएटिव के बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट डेज टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखोगे कि जो इस वाले सेक्शन में मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत बार इनमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, दो तो हमने कल ही पढ़े हुए हैं और बाकी हम देख लेंगे इसी वक्त की बाकी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहले आपको याद रखना है वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। उसके बाद है वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 अक्टूबर को। ठीक है, वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे। उसके बाद वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 नवंबर को। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे मैंने आपको कल बताया हुआ है कि ये हम ऑब्जर्व करते हैं कब? 7 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए, चलिए बताइए। क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को क्या इस्टेब्लिश हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसी के लिए हम 7 अप्रैल को क्या करते हैं? ऑब्जर्व एज वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, तो आगे चलिए। ह्यूमन राइट्स डे क्यों 10 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ था? UDHR साइन हुआ था। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसीलिए 10 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन राइट्स डे। आई होप आप सब ने ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद रख ली होंगी। ठीक है, तो क्या क्या इसमें याद रखना है आपको? वर्ल्ड वाटर डे कब? 22 मार्च को। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को। उसके बाद वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स डे कब? 10 दिसंबर को। ठीक है, तो आई होप आप सब ने ये लिख लिया होगा और याद रख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी पॉइंट मैं इसमें बताता चलूँगा आई होप आप सब इसको लिखोगे और याद भी रखोगे। ठीक है, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू एवरी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन में हमको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, लॉन्चड बाय PM मोदी ऑन 2 अक्टूबर 2014। कब लॉन्च किया गया इसको? 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, किसने लॉन्च किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 2014 को। आप सबको याद होगा कि जो 2 अक्टूबर है ये गांधी जी का क्या है? बर्थडे है। ठीक है, और इसी दिन हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हम ये दिन ऑब्जर्व करते हैं एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, तो गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पे स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? PM मोदी ने। अगर याद रखोगे कि कहाँ से लॉन्च किया था तो वो चीज़ भी आप याद रखोगे, राजघाट न्यू दिल्ली से। कहाँ से? राजघाट न्यू दिल्ली से लॉन्च किया था PM मोदी ने इस स्वच्छ भारत मिशन को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखोगे कि कब लॉन्च किया था और किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया था। ठीक है, क्यों किया था?
महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च, क्योंकि महात्मा गांधी एक एम्बेसडर थे किसके, क्लीनलीनेस के, किसके, साफ सफाई के एक एम्बेसडर थे महात्मा गांधी, ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि क्या कहा था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने कहा था क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ठीक है। क्या कहा था, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ठीक है। तो ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। और अगर आप देखोगे हमारे इस्लाम में भी क्या है, हमारे इस्लाम में भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सफाई आधा ईमान है, ठीक है। अत्तहूरु शत्रुल ईमान कहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ द फेथ, ठीक है। तो इसलिए मतलब यहाँ पर 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च किया था गया था ऑन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ निर्मल भारत अभियान। जो स्वच्छ भारत अभियान है यह किसका मॉडिफाइड वर्जन है, निर्मल भारत अभियान का, ठीक है। विच वॉज लॉन्च्ड बाय यूपीए लेड गवर्नमेंट इन 2009, जो कि किसने लॉन्च किया था, यूपीए गवर्नमेंट ने, ठीक है। जो यूपीए लेड गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया था कब, 2009 में, ठीक है। उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, या स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। किसका मॉडिफाइड है, अपडेटेड वर्जन है, निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान किसने लॉन्च किया था, 2009 में, यूपीए लेड गवर्नमेंट में, ठीक है। तो चलिए आगे आगे हम देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन इज़ अ पोस्टथॉमस एट्रीब्यूट टू महात्मा गांधी, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी एक एम्बेसडर थे, ठीक है, किसके, क्लीनलीनेस के, ठीक है, साफ सफाई के एक एम्बेसडर थे महात्मा गांधी। तो उसी को एट्रीब्यूट देने के लिए ये लॉन्च किया गया ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है, 2014 को, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा है कि पूछा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन इज़ एन एट्रीब्यूट टू, जो स्वच्छ भारत मिशन है ये किसके लिए एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसके लिए एट्रीब्यूट है, महात्मा गांधी के लिए, ठीक है। तो आई होप आप सब ने ये याद रख लिया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन है इट हैज़ 2 वर्जन्स, क्या है, एक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, SBMG, जी का मतलब है ग्रामीण, ठीक है, और दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है। तो एक मतलब ये अलग अलग से ऑपरेट किया जाता है, कौन, जो स्वच्छ भारत मिशन है ये अलग अलग से ऑपरेट किया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में और अर्बन क्षेत्र में, ठीक है। ग्रामीण मतलब रूरल एरियाज़ में, ठीक है। जो रूरल एरियाज़ में स्वच्छ भारत मिशन है उसको हम बोलते हैं SBMG, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। और जो अर्बन एरियाज़ में है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप आप सब ने याद रख लिया होगा। तो आगे हम देख लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये याद रखना ही रखना है, ठीक है। एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछेगा। स्वच्छ भारत मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। किसने इसको किया है इम्प्लीमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। किसको, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे देख लेते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है उसको इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, इन अर्बन एरियाज। मैंने अभी आपको बताया ग्रामीण का मतलब है रूरल और अर्बन का मतलब क्या है, अर्बन ही, ठीक है। ये सीधी सी बात है, ठीक है। तो चीज़ें आपको याद रखनी है, वो क्या है, SBM ग्रामीण इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड SBM अर्बन इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो आई होप आपने ये चीज़ें याद रख ली होगी, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम आगे क्या है। SBM 1.0 मतलब जब स्वच्छ भारत मिशन पहली बार लॉन्च हुआ था ना, तो उस वक्त उसका नाम रखा गया था SBM 1.0, मतलब पहला वर्जन था उसका। एम्ड एट क्लीन इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019, कब तक इसकी डेडलाइन थी, 2014 से 2019 तक, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक जो भी स्वच्छ भारत मिशन चला उसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन 1.0, ठीक है। उसका एम क्या था, क्लीन इंडिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट फेज जो था स्वच्छ भारत मिशन का वो चला था 2014 से लेकर 2019 तक, ठीक है। इसके बाद स्लोगन देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है, ए स्ट्राइड
टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, ठीक है। तो ये किसका स्लोगन है? स्वच्छ भारत मिशन का, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपने अच्छी तरह समझ आई होगी आपको ये चीज़ें, और आप अच्छे तरीके से इसको नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जो लोगो है स्वच्छ भारत मिशन का, दैट इज स्पेक्टेकल्स ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। जो महात्मा गांधी की क्या थी? स्पेक्टेकल्स, उनको लगाया गया है एज लोगो ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। डिजाइन किसने किया है? उनको डिजाइनड बाय श्री अनंत खासबरदार, ठीक है। ये पर्सन है जिसने किसका लोगो डिजाइन किया है? स्वच्छ भारत मिशन का, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट रखोगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फोकस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन 1.0। अब हम देख लेते हैं कि जो फेज 1 था किसका? स्वच्छ भारत मिशन का, उसका क्या है? फोकस क्या था? क्लीनलीनेस, हाइजीन, ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF, ठीक है। ODF की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि खुले में शौच नहीं करना है हमें। हर एक प्लेस को क्या बनाना है? हर एक जगह को बनाना है ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब वहाँ पर खुले में कोई भी शौच नहीं करना चाहिए, ठीक है। टॉयलेट मेकिंग फॉर पीपुल हु डू नॉट हैव देम, ठीक है। तो टॉयलेट मेकिंग उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है टॉयलेट, ठीक है। मतलब हर घर शौचालय, ठीक है। हर घर शौचालय इसका स्लोगन है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो स्वच्छ भारत मिशन 1.0 है उसका क्या फोकस क्या था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण। तो आप स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज एन एनुअल सर्वे ऑफ सैनिटेशन, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस इन इंडियन सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है। तो हर साल क्या होता है? एक एनुअल सर्वे होती है, ठीक है, इंडियन सिटीज और टाउन्स में रिलेटेड टू सैनिटेशन, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, ठीक है। तो उस सर्वे के बाद क्या किया जाता है? देख लिया जाता है कि कौन सी क्लीनेस्ट प्लेस है पूरे भारत में, ठीक है। पूरे इंडिया में कौन सी क्लीनेस्ट स्टेट है या सिटी है, स्टेट है, टाउन है, विलेज है, ठीक है। और फिर उनको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। उन अवार्ड्स को हम बोलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। क्या बोलते हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, ठीक है। ये एनुअल अवार्ड्स है जो कि दिए जाते हैं एज पार्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण खुद पार्ट है किसका? स्वच्छ भारत मिशन का, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का एक फेज 2 जारी किया है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 2021 टू 2026, ठीक है। तो इसका फोकस क्या है? टू मेक अर्बन इंडिया गार्बेज फ्री। इसका फोकस है कि अर्बन इंडिया जो है उसको क्या बनाना है? गार्बेज फ्री एंड टू गो बियॉन्ड ODF। मैंने आपको अभी बताया कि जो स्वच्छ भारत मिशन 1.0 था उसका एम था कि वो इंडिया को बनाएगा ओपन डिफिकेशन फ्री, ठीक है। लेकिन जो 2.0 है, फेज 2 है, ये ODF से भी आगे जाएगा और उन जगहों को बनाएगा ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस, ठीक है। ओपन डिफिकेशन फ्री अगर कोई जगह हमने करार दी, ठीक है, तो ये ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस उसको क्या रखना है? उसको रखना है, इसको जिंदा रखना है उसको, ठीक है। इसको लाइव रखना है, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं इसको सस्टेन रखना है। क्या रखना है? सस्टेन रखना है इसको, ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस को। तो जो भी स्टेट ऐसा करेगी, क्या करेगी कि अपने ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस को मेंटेन रखेगी, उनको हम फिर कैटेगरी देंगे ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप याद रखोगे, ठीक है। किसका फोकस है? ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का, ठीक है, अर्बन वाले का। और इसका फोकस जो है दैट इज मेकिंग ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इन सब चीज़ों की तरफ भी ये ध्यान देगा कि कम्युनिटी टॉयलेट्स होने चाहिए, हाउस होल्ड टॉयलेट्स होने चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए, ठीक है। और ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए विच कैन हेल्प अस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब फोकस है किसका? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 2, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जो है करंटली दैट इज इंदौर, मध्य प्रदेश, ठीक है। इंदौर इन मध्य प्रदेश इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है।
तो चलिए आगे आगे देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उसका भी फेज सेकंड लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2020-2021 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनिंग द ODF स्टेटस, ठीक है। जो अभी मैं आपको बता रहा था कि ODF स्टेटस अगर किसी जगह को मिल भी गया तो उसको फिर क्या करना है, सस्टेन करना है, ठीक है। एंड मैनेजिंग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट टू ब्रिंग अबाउट विजुअल क्लीनलीनेस बाय 2024-2025, ठीक है। तो 2020-21 से 2024-25 तक चलेगा क्या, SBM ग्रामीण का फेज सेकंड, ठीक है। जो कि किस पर ज़्यादा फोकस होगा इसका, कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या रहे, ODF स्टेटस सस्टेन रहे, ठीक है। और ऐसी फैसिलिटीज़ लोगों को इम्पार्ट करे विच कैन हेल्प देम इन मैनेजिंग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, ठीक है। तो ये है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या इसमें देखना है। टाइम पीरियड ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया 2020-21 से लेकर 2024-25 तक, ठीक है। ये है टाइम पीरियड किसका, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 का, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि क्लीनेस्ट विलेज, ठीक है। क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया कौन सा है, दैट इज मैवलिनोंग मेघालय, ठीक है। कौन सा विलेज है क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया, मैवलिनोंग मेघालय। और इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, ठीक है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि पूरे एशिया में क्या है, क्लीनेस्ट विलेज। मैवलिनोंग मेघालय इज द क्लीनेस्ट विलेज नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑफ द होल एशिया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो चलिए आखिर पर हम देख लेते हैं कि आखिर पर हमें क्या देखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जल जीवन मिशन, ठीक है। तो जल जीवन मिशन पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। कब हुआ लॉन्च, 2019 में, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जल जीवन मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2019, ठीक है। स्लोगन क्या है इसका, हर घर जल, ठीक है। हर घर में क्या पहुंचना चाहिए, वाटर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी शुड रीच एवरी वनस होम, ठीक है। तो ये किसका स्लोगन है, जल जीवन मिशन का, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इम्प्लीमेंट्स जल जीवन मिशन नेशन वाइड, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। इट इन्विसेजेस सप्लाई ऑफ 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, मतलब हर एक हाउस होल्ड में 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे पर पर्सन पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये किसका गोल है, जल जीवन मिशन का, ठीक है। 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे पर पर्सन, ठीक है। ये पहुंचना चाहिए इन एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, ठीक है, बाय 2024। मतलब डेडलाइन जो इसकी है दैट इज दिसंबर 2024 तक इंश्योर करना है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को कि हर रूरल हाउस होल्ड में क्या पहुंचे, एक टैप वाटर कनेक्शन, ठीक है, जिसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं दैट इज फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, ठीक है। ये किसका गोल है, इट इज़ द गोल ऑफ जल जीवन मिशन विच इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नेशन वाइड, ठीक है। तो आई होप आप सब ने ये पॉइंट याद रख लिया होगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। It is a significant step of government of India to achieve UN Sustainable Development Goal 6, ठीक है। तो UN का जो Sustainable Development Goal 6 है जो कि किसके साथ डील करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो कि क्या है, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, इसको इंश्योर करने के लिए, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए ये एक सिग्निफिकेंट, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपको पता होना चाहिए कि SDG 6 किसके साथ रिलेट करता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या देखना है। वाटर स्ट्रेस एक टर्म है, वाटर स्ट्रेस क्या है, एक टर्म वाटर स्ट्रेस। It occurs when the demand for water exceeds the available amount during a certain period or when poor quality restricts its use, ठीक है।
तो क्या होता है कि जब डिमांड किससे ज़्यादा हो जाए, व्हेन डिमांड फॉर वाटर इज़ ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, जब सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, तो इसका ओबियस सा मतलब ये है कि तमाम लोगों तक क्या वाटर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, वाटर स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। या अगर वाटर फैसिलिटी हो, मतलब होगी भी, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी, पुअर क्वालिटी होगी, पुअर कंडीशन होगी उसकी, मतलब जिससे उसका उतना इम्पोर्टेंट मतलब या उसका यूज़ मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं वाटर स्ट्रेस, ठीक है। तो लास्ट पे हम देख लेते हैं अब ग्राउंड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है। क्या देख लेते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि ग्राउंड वाटर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है, क्या है, ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर विच इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पजेज, ठीक है। एक तो हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, और दूसरा हम यूज़ करते हैं इसको इरिगेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। इंडिया में इन दो पर्पस के लिए ग्राउंड वाटर को मतलब एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने बनाया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है, टू मॉनिटर ग्राउंड वाटर लेवल्स इन द कंट्री, ठीक है। कब इसको मतलब बनाया गया, 1986 को, ठीक है। तो इन द ईयर 1986 सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्मड। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। इट वाज फॉर्मड अंडर सेक्शन 3 सब क्लास 3 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके सेक्शन 3 सब क्लास 3 के अंडर किसको फॉर्म किया गया था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को, ठीक है। तो पावर्स किसने दिए थे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ने, ठीक है। सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसी लेजिस्लेशन है जिसने भारत सरकार को यह पावर दिया कि वो ऐसी एक संस्था बनाए या ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए या ऐसा एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करे जो ग्राउंड वाटर लेवल को मॉनिटर करे थ्रू आउट द नेशन, ठीक है। तो इसके बाद इसका रोल देख लेते हैं, टू रेगुलेट, कंट्रोल, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। मैंने अभी आपको बताया कि इसका रोल क्या है, रेगुलेट करना, कंट्रोल, डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट कैसे होगी किसकी, ग्राउंड वाटर लेवल की, एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, ठीक है। तो ये इसका रोल है, ठीक है। तो इट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है, CGWA। कब फॉर्म किया गया इसको, 1986 को, ठीक है, अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, उसके भी सेक्शन 3 सब क्लास 3 के अंडर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। आई होप आप सब ने इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स में मेंशन किया होगा और अच्छे से याद भी रख लिया होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, हम इसको मतलब अच्छे तरीके से क्या करेंगे, मतलब कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हम मतलब एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में देखेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भूलना ना भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है।